हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी एक वो सोर्स है जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वीनियंट फॉर्म में प्रोवाइड करता है लॉन्ग टाइम के लिए। यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जो एक एनर्जी को एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रोवाइड करे और लॉन्ग टाइम के लिए प्रोवाइड करे, तो उसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए, जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो किस किस पर्पज़ में पड़ती है। तो सबसे जो फर्स्ट है उसमें है फॉर मेकिंग फूड। सबसे पहले तो हमें एनर्जी जो है अपना, हम जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जैसे हम गैस पे खाना बना रहे तो वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जो एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास हीट एनर्जी। उसके बाद ये दूसरी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो है फॉर लाइटनिंग। तो लाइटनिंग के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो होती है हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो हम फूड बना रहे हैं उसके लिए हमें जो एनर्जी की ज़रूरत है वो है हमारे पास हीट एनर्जी, और जो हम लाइटनिंग के लिए यूज़ करेंगे वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़। थर्ड है ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की चाहिए होती है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट जैसे व्हीकल हो गए, व्हीकल में भी जो एनर्जी यूज़ होती है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है, या वहाँ पे भी एक हीट एनर्जी यूज़ होती है। वहाँ पे फ्यूल यूज़ होता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद है फॉर रनिंग मशीन्स, यानी मशीन्स को रन करवाने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती हैं और कुछ एग्रीकल्चर वर्क होता है जहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फर्स्ट हमारे पास थी वो थी फूड बनाने के लिए, सेकंड थी लाइटनिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें वहाँ पे फ्यूल यूज़ करते हैं, फ्यूल के लिए वहाँ पे हीट एनर्जी यूज़ होगी और साथ में इलेक्ट्रिक एनर्जी भी यूज़ होगी। उसके अलावा जो है अगला वो है मशीन्स को रन करवाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होंगी, कुछ एग्रीकल्चर वर्क होगा जहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, कोई भी हम एनर्जी सोर्स सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, और वो क्या क्या क्वालिटी हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अगर हम गुड क्वालिटी एनर्जी सोर्स की बात करें तो जो फर्स्ट क्वालिटी होती है हमारे पास वो होती है कि ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करना चाहिए पर यूनिट मास में। यानी कि अगर मास कम होगा उससे वो ज़्यादा काम करेगा, तो ऐसा हमें गुड क्वालिटी सोर्स की ज़रूरत होती है। दूसरी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए चीप और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जो भी गुड क्वालिटी हम एनर्जी सोर्स देख रहे हैं वो सस्ता होना चाहिए और वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाए, ऐसा भी होना चाहिए। थर्ड ये है कि वो जो एनर्जी सोर्स है वो इजीली हम कहीं पे भी उसको स्टोर कर सके और उसको कहीं पे भी ले जाया जा सके, वो ट्रांसपोर्ट में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक गुड क्वालिटी एनर्जी सोर्स की कंडीशन है। उसके अलावा जो अगली है उसको हैंडल करना बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए और उसको हम ईज़िली यूज़ भी कर सकें, ये भी एक गुड क्वालिटी एनर्जी सोर्स की कंडीशन है। अगली जो कंडीशन है वो ये कि कोई भी जो गुड क्वालिटी एनर्जी सोर्स होगा वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, वो पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो ये सभी जो क्वालिटी हैं ये एक गुड क्वालिटी सोर्स एनर्जी सोर्स की कंडीशंस हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है पेपर में कि व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद आता है हमारे पास फ्यूल। देखिए, फ्यूल क्या होता है। फ्यूल एक मटेरियल होता है, एक एनर्जी का ही सोर्स होता है जो बर्न होने के बाद हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो जो फ्यूल होगा वो भी एक एनर्जी सोर्स है, जब बर्न होगा तो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम फ्यूल कहेंगे। या वो मटेरियल जो बर्न होने पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वो सभी फ्यूल कहे जाएंगे। अब उसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, एलपीजी हो गई, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गई, ये सभी फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, जैसे हमने बताया कि जो फ्यूल होता है वो भी एक एनर्जी सोर्स होता है, तो एक अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, उसकी क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर कोई भी एनर्जी सोर्स अच्छा होगा तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे ही अगर हम किसी गुड फ्यूल को ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अब उसको देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वालिटी है वो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अच्छा फ्यूल होगा, जो गुड फ्यूल होगा, वो बिल्कुल कम मास में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसका मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये है कि ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे कम मास में। दूसरा है कि बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, यानी कि जो गुड क्वालिटी फ्यूल होगा जब वो बर्न हो रहा है तो ना तो वो स्मोक प्रोड्यूस करना चाहिए और ना ही हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद थर्ड है प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जो भी हम गुड क्वालिटी फ्यूल ले रहे हैं उसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, बर्निंग टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है चीप एंड इजीली अवेलेबल, यानी कि जो गुड क्वालिटी फ्यूल है वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल हो जाए, ऐसा होना चाहिए। सेफ़ टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जो भी फ्यूल है गुड क्वालिटी फ्यूल होगा वो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट में सेफ़ होना चाहिए और उसको हम इजीली स्टोर करें, गुड क्वालिटी फ्यूल को ईजिली स्टोर कर सकें वो भी होना चाहिए। उसके अलावा जो बर्न स्मूथली, यानी कि जो ईजिली बर्न हो सके ऐसा फ्यूल, उसको हम गुड क्वालिटी फ्यूल कहेंगे। तो ये जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये गुड क्वालिटी फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको भी हमें याद रखना होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी फ्यूल। तो ये सभी हमें याद रखनी होंगी। उसके बाद आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। एनर्जी के कौन कौन से टाइप के सोर्स होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकंड है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स हैं जिसको मोस्टली पीपल्स यूज़ करते हैं, नॉन कन्वेंशनल को मोस्टली पीपल्स यूज़ नहीं करते। और जैसे देखिए कन्वेंशनल में जो सोर्स ऑफ एनर्जी आते हैं वो है फॉसिल फ्यूल आ गया, जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल हो गई, ये सभी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रो पावर प्लांट है, ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जियो थर्मल एनर्जी, ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल में जैसे सोलर एनर्जी हो गई, सोलर कुकर हो गया, सोलर सेल, सोलर पैनल हो गए, इस तरीके से जो भी हमें एनर्जी सोर्स होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं। जो सी की एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, वो एनर्जी सोर्स भी एक नॉन कन्वेंशनल है, वो भी मोस्टली यूज़ नहीं होता है। बायोमास या बायोगैस प्लांट और विंड एनर्जी है, ये भी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, ये भी मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ नहीं करते। न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है।